हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग तैयार होकर अपनी बिल्डिंग से नीचे आता है और फिर किसी को देखता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, प्रोफेसर आप यहाँ कैसे? वांग जी कहता है, हाँ अब मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। मैंने यहीं पर डिपार्टमेंट लिया है अपना। विंग कहता है, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? वांग जी कहता है, मेरे डिपार्टमेंट का नंबर शायद 63 है। विंग कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे डिपार्टमेंट का नंबर भी 62 है। इसका मतलब हम दोनों नेबर्स हुए। क्या मैं आपका सम्मान ऊपर पहुंचाने में आपकी हेल्प करूं? वांग जी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा खुद से। विंग कहता है, क्या आप ले जाएंगे? सच में इतना सारा सामान है? तभी वांग जी कहता है, नहीं रहने दो, मैं खुद से ले जाऊंगा। और फिर मेरे साथ और भी है, वो मेरी मदद कर देंगे मेरे सामान को ऊपर पहुंचाने में। तुम शायद कहीं जा रहे थे, क्या तुम्हें अब लेट नहीं हो रहा? तुम तो बहुत जल्दी से आ रहे थे ना ऊपर से। विंग कहता है, हाँ मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। तो हम शाम को मिलेंगे सर। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपने घर पहुँचता है। अपनी कार को अंदर करके वो गेट खोलकर अंदर जाता है। फिर तभी जंशा कहता है, तुम अब आ रहे हो? तुमने टाइम भी देखा है क्या हुआ है? फंस गए थे अब की बार कहीं या कोई ज़रूरी काम था? विंग कहता है, नहीं वो कुछ और ही बात थी। फिर जंशा कहता है, आज देखो तुम्हारी कैसी डांट पड़ती है। जब तुम्हें पता है कि संडे को सुबह ही तुम्हें घर आना है, फिर भी तुम नहीं आ पा रहे हो। एक संडे ही तो होता है जब तुम हमारे घर आते हो। विंग कहता है, हाँ मैं सुबह थोड़ा लेट उठा था इसीलिए मैं लेट हो गया। जंशा कहता है, अब देखो तुम्हें कैसी डांट पड़ती है। हमने तो खाना भी खा लिया। तभी शीशे कहती है, तुम फिर लेट हो गए आज। हम सब ने खाना खा लिया तुम्हारी मार देखते देखते। विंग कहता है, सॉरी शीशे, मैं आज लेट उठा था। फिर पीछे से आवाज़ आती है किसी की, तुम इतनी देर से आ रहे हो? तुम तो एक भी मौका नहीं छोड़ते ना हमें परेशान करने का। एक दिन संडे को आते हो तुम, उसी दिन हमें परेशान करके रखते हो। आते क्यों हो तुम संडे को? सुबह से परेशान हो रहे हैं हम, अब आओगे तुम। तुम्हारा इंतज़ार करें हम या खाना खाएं? तुम्हारी वजह से देर होगी हमें खाना खाने में भी। टाइम भी देखा है तुमने, 1 बज रहा है अब जा। क्या करोगे अब जा तुम? विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम यू, मैं आज थोड़ा लेट से उठा था। मैडम यू कहती है, तुम जल्दी ही कब उठते हो? आज तो कम से कम जल्दी उठ जाते संडे को। तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हें यहाँ खाना खाने आना है? कम से कम संडे वाला दिन तो याद रखे करो। जब यहाँ पर थे जब हमें परेशान करके रखते थे, अब फिर संडे को हमें परेशान करके रखते हो। विंग अपनी नज़रें नीचे करे हुए ही खड़े रहता है। फिर पीछे से एक और आवाज़ आती है। वो कहते हैं, अब तुम इसे वहीं खड़ा करके रखोगी या खाना भी दोगी? तुम्हारी वजह से एक तो ये संडे को आता है, उसमें भी तुम इसे डांटती रहोगी क्या? मैडम यू कहती है, इसे ही ना कह दो बस कुछ। ये सबको परेशान करके रखता है, वो तो नहीं दिखता होगा तुम्हें। आज भी इतनी देर से आया है, खाना दूँ इसे या अपना काम करूँ अब जा? फिर विंग के अंकल कहते हैं, ठीक है अब इसे खाना दे दो चुपचाप। विंग फिर चुपचाप से जाकर टेबल पर बैठ जाता है। फिर विंग के अंकल कहते हैं, और बताओ बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है अब जा? विंग कहता है, अच्छी चल रही है अंकल। तभी जंशा कहता है, अच्छी नहीं, इसकी पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है, फर्स्ट आता है ये तो क्लास में। अब इससे क्या पूछना कि इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको तो पता ही है ये कितना अच्छे से पढ़ता है। तभी मैडम यूँ कहती है, तुम भी पढ़ लिया करो, तुम्हें तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस इधर उधर घूमते रहते हो। तुम भी आ जाया करो कभी फर्स्ट क्लास में। तुम कब लाओगे अपने नंबर अच्छे,
इसे ही कहते रहते हो बस। फिर मैडम यू विंग को खाना देती है। फिर विंग खाना खाकर चुपचाप ऊपर कमरे में चला जाता है। उसके पीछे शिजे और उसका भाई जंगसा भी चला जाता है। कमरे में जाकर शिजे फिर विंग से कहती है, विंग प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना, तुम्हें पता है ना मोम ऐसी है, वो बस ऐसे ही कहती रहती है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। विंग कहता है कोई बात नहीं शिजे, मैं ठीक हूँ। फिर जंगसा कहता है और बताओ, तुम सुबह से सो ही रहे थे क्या, जब तुम्हें पता है कि आज तुम्हें घर पे आना है? वैसे भी तुम हमारे पास तो रहते नहीं हो, और फिर संडे को आते हो, संडे को भी तुम सुबह से इतनी देर लगा दी तुमने आज। बस संडे को ही हमारे साथ तुम खाना खाते हो, कम से कम संडे को तो टाइम से आ जाया करो। विंग कहता है शीजे देखिए ना, ये मुझे हमेशा डांटता ही रहता है, मैंने कहा ना मैं सुबह लेट उठा था आज। फिर शीजे कहती है कोई बात नहीं, क्यों तुम इसको डांट रहे हो, अभी आ तो गया है। विंग कहता है हाँ शीजे देखिए कितना बुरा है ना ये, और ऐसे कहकर जंगशा उसके पीछे भागने लगता है। विंग फिर अपनी शीजे के पीछे छुप जाता है। फिर कुछ टाइम बाद विंग कहता है शीजे आपको पता है आज मेरे डिपार्टमेंट में कौन आया है, मेरी बिल्डिंग में? शीजे कहती है हाँ बताओ कौन है ऐसा जो तुम इतने खुश हो रहे हो? प्रोफेसर लांगवांग जी, वो हमारे बिल्डिंग में आई है वहाँ पर, और पता है आपको वो मेरे नेबर्स है, वो बिल्कुल मेरे बराबर वाले डिपार्टमेंट में ही रहने आए हैं, मैं तो अब उनसे रोज़ मिला करूँगा। शीजे कहती है क्या बात कह रहे हो तुम, सच में अब तुम उसका दिमाग वहाँ पर भी खाओगे? विंग कहता है शीजे क्या कह रहे हो आप, क्या मैं उसका कहीं दिमाग खाता हूँ क्या, मैं तो बस उससे बात ही तो करता हूँ। ये कहकर वहाँ पे जंगशा और हंसने लगते हैं। विंग कहता है देखिए ना शीजे किस तरह हंस रहा है, कहीं मैं उसका दिमाग खा रहा हूँ, मैं तो बस उससे बात तो करता हूँ। शीजे कहती है हाँ ठीक है, उससे अच्छे से बात करना और उसको ज़्यादा परेशान भी मत करना, कभी देखा कि तुम उसके डिपार्टमेंट में ही रहने लग गए हो। विंग कहता है कि ऐसा क्यों होगा शीजे, मेरा डिपार्टमेंट है तो अलग, मैं तो उसी में रहूँगा ना, थोड़ा ही ना मैं उसके पास रहने लग जाऊँगा। जंगशा कहता है तुम हो भी ऐसे ही, उसी के पास रहने लग जाओगे। फिर टाइम स्किप होता है और शाम को दिखाया जाता है। विंग अपने डिपार्टमेंट पर वापस आ गया होता है, वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है। फिर जब वो अपने डिपार्टमेंट के सामने आता है तो वो बराबर वाला डिपार्टमेंट देखता है, 63 वाला। वो सोचता है कि मैं जाऊँ मिल आऊँ या नहीं मिल आऊँ, मिल आऊँ मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वो यही सोचता रहता है। फिर गेट खुल जाता है और वहाँ से लांगवांग जी बाहर आता है। विंग कहता है ओह आप ही बाहर आ गए, मैं तो बस अंदर बेल बजाने ही वाला था आपकी, क्या आप कहीं पर जा रहे हो? वांग जी कहता है हाँ शायद मैं कॉफेटेरिया जा रहा हूँ। विंग कहता है क्या, तो फाइनली आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं क्या, मैं भी आपके साथ चलूँ? वांग जी कहता है ठीक है चलो। विंग कहता है मैं आपको एक सबसे अच्छा कॉफेटेरिया लेके जाऊंगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी वहाँ पर। विंग और वांग जी कैफेटेरिया जा रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वांग जी अपने घर पहुँचता है और फिर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठता है। वहाँ पर उसके अंकल और उसके भाई बैठे हुए थे। उसका भाई कहता है जी तुमने कहा था ना कि तुम्हें कॉलेज के पास ही कोई डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैंने वहाँ पे देख लिया है, तुम जाकर देख लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम चले जाना। वांग जी कहता है कोई बात नहीं भैया, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा कल को, कल वैसे भी संडे है। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं क्या तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो?
वांग जी कहता है अंकल वो पास ही है कॉलेज के, इसलिए मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पर तुम उस लड़की को फ़ोन करके कह देना कि वो भी वहीं पर तुमसे मिलने आ जाया करेगी। वांग जी कहता है उसकी वजह से ही तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर छोड़ के इसको, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको वहाँ का पता भी दे दूँ, वो फिर मुझे वहीं पे तंग करने आ जाया करेगी रोज़। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ पर आए बिल्कुल भी, जैसे मुझे यहाँ पे तंग करती है वो वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही तंग करेगी। और ये कहकर वांग जी टेबल से उठकर चला जाता है। फिर अंकल कहते हैं वांग जी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वांग जी और भी कैफेटेरिया जा रहे होते हैं। तभी वांग जी सोचता है मैं यहाँ पर रहने तो आ गया हूँ इसके पास, बस मैं विश करता हूँ कि ये मेरी वजह से कहीं हर्ट ना हो जाए। और फिर वे दोनों कैफेटेरिया पहुँच जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम कल देखते हैं। बाय फ्रेंड्स।